नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण में उतरेंगे जिसकी गूंज आज भी हमारे भीतर सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। शंखनाद हो चुका था और हर योद्धा तैयार था। अर्जुन का गांडीव थम गया। क्यों? क्या एक महान योद्धा युद्ध से पीछे हट सकता है? अर्जुन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता था, उसके हाथ क्यों कांपने लगे? क्या अर्जुन डर गया था या उसके मन में कोई और गहरा तूफान चल रहा था? उसी एक पल में श्री कृष्ण ने जो कहा वही पूरी गीता का सार बन गया। आज हम महाभारत के उस पहले अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, जहां असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर लड़ा जा रहा था। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्व की है, सही और गलत के बीच, अंधेरे और रोशनी के बीच। चलिए अर्जुन के मन को समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए, एक तरफ लाखों की सेना, दूसरी तरफ भी लाखों की सेना। अर्जुन का रथ बीच में, सारथी हैं श्री कृष्ण। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। श्री कृष्ण रथ को ठीक बीच में ले जाते हैं। अर्जुन की नजर सामने पड़ रहती है। वहां उसके अपने खड़े हैं, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, चाचा, दोस्त, सब उसके सामने हैं, या तो उसे मारने के लिए या उससे मरने के लिए। सोचिए, जब अपने ही प्रियजन सामने हो तो युद्ध कैसे लड़ा जाए? अर्जुन का दिल बैठ गया। उसका गांडीव फिसलने लगा, आंखों में आंसू, गला सूख गया। वो एक टूटा हुआ इंसान था जो अपने रिश्तों के जाल में फंस गया था। उसके सामने धर्म संकट था, एक तरफ क्षत्रिय धर्म, दूसरी तरफ मानवीय धर्म। अर्जुन के लिए यह युद्ध अब धर्म अधर्म का नहीं, अपने पराये का युद्ध बन गया था। यह सिर्फ अर्जुन का नहीं, हर इंसान का द्वंद्व है, जब फर्ज और प्यार के बीच चुनाव करना पड़ जाता है। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे केशव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे राज्य का क्या करूंगा जिसमें मेरे अपने ही ना हो? मैं नहीं लड़ूंगा। लोग सोचते हैं अर्जुन डर गया था, लेकिन असल में उसका विषाद मोह और अपनेपन से उपजा था। यह एक मानसिक युद्ध था। दिमाग कहता था लड़ हो, दिल कहता था ये अपने हैं। हम सब कभी ना कभी इसी कंफ्यूजन से गुजरते हैं, दिमाग कुछ और, दिल कुछ और। अर्जुन सिर्फ सैनिक नहीं, बेटा, शिष्य, भाई भी था। यही सोच उसे कमजोर बना रही थी। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन मानसिक रूप से टूट चुका है। उसका असली दुश्मन सामने की सेना नहीं बल्कि उसके मन का मोह था। श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं बल्कि उसे अपनी पीढ़ा बाहर निकालने दी। जब तक अंदर का जहर बाहर नहीं निकलता तब तक अमृत असर नहीं करता। अर्जुन का विषाद योग, गीता का पहला अध्याय यही है, दुख के जरिए परमात्मा से जुड़ने का रास्ता। अक्सर सबसे बड़ा ज्ञान हमें दुख और तकलीफ के समय ही मिलता है। अर्जुन का दुख उसके लिए अवसर बन गया, गुरु से जुड़ने और अमर ज्ञान पाने का। अगली बार जब जीवन में मुश्किल आए, उसे समस्या नहीं अवसर समझिए, अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर समझने का। जब अर्जुन टूट गया, उसने खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। हे केशव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। यहीं से गीता का जन्म होता है। ज्ञान मांगने से मिलता है। जब तक आप स्वीकार नहीं करते कि आप नहीं जानते, तब तक कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता। अर्जुन ने अपनी अज्ञानता स्वीकार की और श्री कृष्ण ने गुरु की भूमिका निभाई। उन्होंने आत्मा, कर्म और धर्म का सच्चा अर्थ समझाया। श्री कृष्ण ने कहा, तुम यह शरीर नहीं, अमर आत्मा हो। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। यह सुनकर अर्जुन की चेतना पर पहला प्रहार हुआ। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम हमेशा फल से जुड़े रहते हैं। जब वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, उसका धर्म युद्ध करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। यही गीता का सार है, कर्तव्य निभाओ, मोह छोड़ दो। महाभारत का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, असल में युद्ध का नहीं, ज्ञान का आरंभ है। असली घटना अर्जुन के मन में घट रही है। यह अध्याय सिखाता है, बाहर की लड़ाई से पहले
अपने मन की लड़ाई जीतना जरूरी है। अगर आप अंदर से हारे हैं तो बाहर कभी नहीं जीत सकते। अर्जुन हमारे भीतर के द्वंद्व का प्रतीक है और कुरुक्षेत्र हमारे मन का, जहां हर रोज अच्छे बुरे विचारों की लड़ाई होती है। गीता का ज्ञान युद्ध के मैदान में ही क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाइयां संघर्ष में समझ आती हैं, आराम में नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागने को नहीं कहा, पहले अपने क्यों को समझो। जब उद्देश्य स्पष्ट हो गया, अर्जुन का विषाद मिट गया। यह अध्याय हमें सिखाता है, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं रहती। अर्जुन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतीक है। हम सब अर्जुन हैं। हर वो इंसान जो कभी दोराहे पर खड़ा हुआ, वो अर्जुन है। क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको मुश्किल फैसला लेना पड़ा हो, जब दिल और दिमाग अलग अलग कह रहे हों? हम सब अपनी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में खड़ी डीडीहे हैं। हमारे भी अपने भीष्म, द्रोण यानी परंपराएं, रिश्ते जो हमें रोकते हैं। अर्जुन की महानता इसमें है कि उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की, मदद मांगी। हम में से ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। जब भी गीता पढ़े, उसे धार्मिक ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला की किताब की तरह पढ़े। खुद को अर्जुन की जगह रखकर पढ़े। अर्जुन हर युग का प्रतीक है, क्योंकि मनुष्य का द्वंद्व, उसकी भावनाएं हजारों सालों में भी नहीं बदली हैं। इस अध्याय की सबसे गहरी बात है श्री कृष्ण की भूमिका। जब अर्जुन टूट रहा था, श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई दबाव नहीं डाला। एक सच्चा गुरु आपको क्या करना है नहीं बताता, वो बस सच्चाई दिखाता है, फैसला आप पर छोड़ देता है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण ने सीधा आदेश दिया होता तो अर्जुन बिना मन के युद्ध करता, लेकिन ज्ञान पाकर उसने खुद फैसला लिया। श्री कृष्ण की शक्ति उनके धैर्य और मौन में थी। उन्होंने अर्जुन को सोचने, समझने और खुद निर्णय लेने का अवसर दिया। यह हमें सिखाता है, किसी को सलाह देते समय अपने विचार थोपे नहीं, बस सही नजरिया दिखाएं। असली शक्ति, असली गुरु आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण का ज्ञान अर्जुन के मन में उतरता गया और उसका मोह, विषाद, भ्रम सब दूर होने लगा। उसे समझ आ गया, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। उसका कर्तव्य व्यक्तिगत रिश्तों से बंधा है। भीष्म, द्रोण पूजनीय थे, लेकिन अधर्म के पक्ष में खड्डे थे। अधर्म का साथ देना भी अधर्म है। अब अर्जुन वही था, गांडीव वही था, सेना वही थी, पर अर्जुन के भीतर का इंसान बदल चुका था। अब उसके हाथों में धर्म की रक्षा का संकल्प था। युद्ध वही था, लेकिन कारण बदल गया था। अब वो अपने लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए लड़ेच रहा था। यही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन का युद्ध अब एक यज्ञ बन चुका था, व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर बद्ध उद्देश्य के लिए। और तब अर्जुन ने गांडीव फिर से उठाया। हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। उसने अपने मन का युद्ध जीत लिया था। तो सवाल है, हजारों साल पुरानी यह कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जटिल है। हर दिन हम अपने कुरुक्षेत्र में खड़ी डीडीहे होते हैं। आज का युवा भी अर्जुन की तरह कंफ्यूज्ड है, करियर, रिश्ते, जीवन के उद्देश्य को लेकर। उसे भी मार्गदर्शन चाहिए। यह अध्याय सिखाता है, मदद मांगना जरूरी है। एक सही गुरु, दोस्त या किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। गीता आज के युग की सबसे बड़ी लाइफ गाइड है। ये हमें फैसला लेना, मन को साधना और भावनाओं के मालिक बनना सिखाती है। यह बताती है हमारा असली स्वरूप क्या है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। महाभारत का पहला अध्याय सिर्फ शुरुआत नहीं, संपूर्ण शिक्षा है। जीवन के युद्ध के लिए हमें भीतर से तैयार करता है। आज हमने देखा, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान प्रकट हुआ। यह हर उस इंसान की कहानी है जो कभी अपने फर्ज और भावनाओं के बीच उलझा है। क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह उलझे थे? क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मुद्दा आया
जब आपको समझ नहीं आया कि क्या सही है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं अर्जुन हूं, और इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करो जो अपनी जिंदगी के किसी कुरुक्षेत्र में फंसे हैं। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगले एपिसोड में गीता के और गहरे रहस्यों को जानेंगे। धन्यवाद।